खबर जोधपुर से, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और विश्वविद्यालय पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में पेंशन भुगतान की मांग को लेकर शुरू हुआ धरना मंगलवार को 33वें दिन भी जारी रहा। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स ने बताया कि 6 महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। धरना स्थल पर प्रोफेसर कल्पना पुरोहित, प्रोफेसर कैलाश व्यासनाथ और प्रोफेसर ML वडेरा ने राज्य सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि MOU के तहत विश्वविद्यालय की आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे में पेंशन भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आज धरना स्थल पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़ और प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित समेत सैकड़ों पेंशनर, महिला शिक्षिकाएं, कर्मचारी और फैमिली पेंशनर्स मौजूद रहे। इसी दौरान प्रोफेसर रामनिवास शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक अतुल भंसाली से मुलाकात कर सहयोग की अपील की, जिस पर विधायक ने भरोसा दिलाया कि वो मुख्यमंत्री, वित्त सचिव और उच्च शिक्षा मंत्री से चर्चा कर शीघ्र समाधान का प्रयास करेंगे। धरने में शामिल सभी पेंशनर्स ने शपथ ली कि जब तक राज्य सरकार पेंशन की जिम्मेदारी लेकर स्थायी समाधान नहीं करती, ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं आप ही को आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर मीडिया ने, आपने और प्रिंट मीडिया ने हमारी बात को समाज के सामने उजागर किया है, क्योंकि हमारा यहाँ का विश्वविद्यालय का प्रशासन और राजस्थान सरकार का प्रशासन हमारी बात को कतई सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 6 महीनों की पेंशन नहीं देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि यहाँ पर कर्मचारी की हालात ये है कि हमारे 1500 पेंशनर्स है, उससे 500 तो बेड रिडन है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। उनको इस तरह की बीमारियां हो गई है, उनके प्रति तो सभी को दया लानी चाहिए। और 500 है जो फैमिली पेंशनर्स है, उन फैमिली पेंशनर्स के जो महिलाएं हैं वो आ नहीं सकती। 500 में से हम जो लोग आपके सामने, हालात इस तरह के बने हुए हैं जिसमें कोई भी प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बनती है तो उनको जन की बात को सुनना चाहिए। वो है जो जिस तरह से तानाशाही ढंग से यहाँ के कुलपति, कुल सचिव और यहाँ तो वित्त नियंत्रक का पता ही नहीं है। जो भी सरकार यदि सूचना मांगे तो जब ये तंत्र बैठकर काम करे तो सूचना जाएगी। तो इस स्थिति में, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है, जिसमें जोगाराम जी जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सरकार से बात करेंगे। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अतुल जी भंसाली साहब को देना चाहता हूँ, देवेंद्र जोशी साहब को देना चाहता हूँ, और खास करके राजेंद्र जी गहलोत साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे लिए प्रथम बार यहाँ आए और हमारी बात को सुना। परंतु सरकार को किस प्रकार का एजिटेशन, हमारी सिंपल सी मांग है कि जो पे देगा वही पेंशन देगा। और पे कौन देती है? राज्य सरकार। ये संस्था किसकी है? राज्य सरकार का। विश्वविद्यालय कौन शुरू करता है? राज्य सरकार। तो स्वतः ही, क्योंकि विश्वविद्यालय कोई लाभ कमाने वाली संस्था नहीं, अपने साधनों से पेंशन कहाँ से देगी? ये तो राज्य सरकार को पेंशन देनी पड़ेगी। और कुल पेंशनधारी जो राज्य सरकार के, वो करोड़ों में उनका फंड होता है और लाखों में उनकी संख्या है, उसका हम 2% ही नहीं है। जो आंकड़े राज्य सरकार काल्पनिक रूप से बता रही है वो बात नहीं है। उसके बाद में भी कुछ भी आंकड़े हो, क्योंकि बच्चों से फीस लेकर के न तो पे दी जा सकती न पेंशन, फिर तो आपकी गवर्नमेंट की, स्टेट की यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और ट्यूशन सेंटर में और कोचिंग सेंटर में क्या फर्क रह जाएगा? तो राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से सोचिए। और उनके सामने उदाहरण है, उनके पड़ोसी जितने राज्य, वहां पर पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाती। आपकी सूचनार्थ और मेरे जोधपुर वासियों को कहना चाहता हूं कि भाजपा शासित महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, MP, UP, उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा ही पेंशन का भार सहन किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का केंद्र सरकार और राज्य विश्वविद्यालयों का राज्य सरकार ही वहन करेगी। तो पुनः यही निवेदन है कि कॉलेज के शिक्षकों की भांति हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को और कर्मचारियों को पेंशन ट्रेजरी के माध्यम से राज्य सरकार ही देवे, तभी इस समस्या का हमेशा के लिए सहन। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आज हमको 1 महीने से ऊपर हुआ है, तो कितने भी महीने लग जाएंगे, ये धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक राज्य सरकार इस उत्तरदायित्व को सहन करने के लिए हमारे को आश्वस्त न करे। राज्य सरकार जिस दिन करेगी,
धरना उठ जाएगा और राज्य सरकार को निश्चित तौर पर उस समय हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि 1990 में भैरव सिंह जी शेखावत ने हमारी पेंशन योजना लागू की। और यदि भजनलाल जी सरकार ये हमारी बात को मानती है तो भजनलाल जी सरकार को 1500 लोगों के परिवारों का दुआएं मिलेगी और हम उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।